आप सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेंद्र मैम। जय श्री में। जी जिनेंद्र मैम। जय जिनेन्द्र, टॉपिक शुरू करते हैं। वैष्णविज्म के बारे में पढ़ रहे थे। वैष्णविज्म धर्म जिसकी प्रधानता श्री विष्णु को मिलती है। तो विष्णु कौन है और आज उनका सिंबॉलिक मीनिंग देखते हैं। उनको जो मानते हैं उन संप्रदाय के नाम क्या है और वो संप्रदाय किस प्रकार से विष्णु को मानते हैं, उनकी उपासना क्या है, उनकी विधि क्या है और उनका डेवलपमेंट क्या है, ये सब हमें देखना है। तो आज ये सिंबॉलिक मीनिंग देखते हैं। जो भी इनके पास, विष्णु के पास जो भी ऑब्जेक्ट्स आपको देखेंगे उनका सिंबॉलिक मीनिंग देखेंगे। तो सबसे पहले तो जो शेष नाग है, सरपेंट है, वो जो है मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉर्ड बलराम। तो मैनिफेस्टेशन का मैंने आपको बताया था कि जो विष्णु के चिन्ह है, उनके अवतार, उनके मैनिफेस्टेशन, उनके जो भी वो हाथ में लेते हैं वो सबसे उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो यहाँ पे जो उनका सरपेंट है, नाग है, वो श्री बलराम जो कि कृष्ण जी के ब्रदर है, भाई है, उनका सिंबल है। उनका चिन्ह है कि वो हमेशा उनको प्रोटेक्ट करते हैं, एक शील्ड की तरह काम करते हैं कि उनमें कोई संकट ना आए। तो जो लॉर्ड बलराम है, उसको वो स्नेक बलराम को सिग्निफाई करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट सिंबल है, बहुत बड़ा सा गार्लैंड आप देख सकते हो। तो ये जो गार्लैंड है, ये जो पांच मतलब इसमें पांच फ्लावर्स जो रिप्रेजेंट करते हैं पांच सेंसेस। और ये भी बताते हैं कि जो विष्णु है, सेकंड ना, फोन किसका बज रहा है, विष्णु जो है वो पांच सेंसेस को, जो पांच इंद्रियां हैं उसके विजयी है, उसको जीत लिए है वो। और इसलिए ये पांच प्रकार के फ्लावर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। वैजयंती माला, वैजयंती गार्लैंड, ये हो गया दूसरा सिंबल। अब तीसरा सिंबल है उनके हाथ में जो चक्रा होता है। ठीक है, चक्रा मतलब होता है माइंड। और जो रिवॉल्व होता है वो होता है क्रिएटिविटी। हमारा माइंड जो है हमेशा क्रिएटिव होता है। हमें पता है ही कि हमारा माइंड हमेशा केपेबल होता है कि नए नए थॉट्स इसमें आते रहते हैं और नए नए तरीके से हम चीजों को सोचते रहते हैं। ये हमें अच्छे से पता है और ये बात को हम मानते भी हैं। तो ये जो चक्रा है माइंड एंड क्रिएटिविटी रिप्रेजेंट करता है। और ये एक वेपन भी है जिससे कोई अगर राक्षस है तो उसको, जैसे शिशुपाल है, शिशुपाल को ये चक्र से मारा गया था, तो वैसे ही कोई भी राक्षस है, कोई भी बुरा इंसान है या राक्षस है, तो उसकी ये चक्र से उसको दंड मिलता है। फिर जो फोर्थ सिंबल है वो है उनके हाथ में जो शंख है, कॉन्च, वो पावर ऑफ इल्यूजन है। इट रिप्रेजेंट्स द पावर ऑफ इल्यूजन, जिससे कि हमारा यूनिवर्स आता है। जैसे हम अगर प्रकृति, ये सांख्य दर्शन में पुरुष एंड प्रकृति के सेंस में समझते हैं, तो हमें पता चलता है कि माया की वजह से हमें सब कुछ इल्यूजन दिखता है। सब कुछ हमें इल्यूजन दिखता है। तो ये जो कॉन्च है, ये रिप्रेजेंट करता है कि एवरीथिंग इज इल्यूजन और इल्यूजन से हमें कैसे निकलना है। तो ये कॉन्च एक रिप्रेजेंटेशन है। इसी प्रकार से आगे जो गदा है उनके हाथ में आप, इल्यूजन का मतलब क्या रहेगा? एवरीथिंग इज। हाँ क्या बोल रहे हो? आप इल्यूजन बोल रहे हैं ना वर्ड, इंग्लिश में, का हिंदी मीनिंग? भ्रम। ओके। हाँ, सब कुछ भ्रम है, ऐसा उनका कहना है। कि कौन जो है, जब शंख बजाते हैं तो कैसे हमारे सारे इंद्रियां जाग जाते हैं, हम इल्यूजन से बाहर निकलते, थोड़े रियलिटी में आते हैं। तो कौंच भी वो सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये काफी सिंबॉलिक, जो भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होते हैं ना, काफी सिंबॉलिक होते हैं। तो मैंने आपको ऐसी एक छोटा सा टास्क दिया था कि आपको भी अगर लग रहा है कि ये इतने सारे सिंबल्स को हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए, तो थोड़ा आप लोग भी रिसर्च करिए और देखिए कि ग्रंथों में क्या दिया है। इवन सारे धर्म में कोई ना कोई ऐसे सिंबल्स होते हैं जिसको अगर डीप में जाके स्टडी करेंगे तो हमें उस धर्म के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। अब उनके हाथ में जो गदा है, वो जो गदा है वो रिप्रेजेंट करता है एलिमेंटल फोर्स, जिससे कि जो भी मेंटल एंड फिजिकल पावर है वो आता है। एक ऐसा फोर्स, एक बहुत ही एलिमेंटल फोर्स, जिससे कि सब मेंटल, यानी कि हमारे माइंड से रिलेटेड और फिजिक्स से रिलेटेड वो सारे पावर्स आते हैं।
ऑल्सो इट इज नॉलेज। नॉलेज जो है, ज्ञान जो है, हमारे माइंड को आकर्षित करता है। वैसे जो गदा है वो रिप्रेजेंट करता है नॉलेज को, जिससे कि पूरी दुनिया आकर्षित हो जाती है। अगर गदा का यूज होता है, उसके जो फोर्स है, उसमें जो ताकत है, उससे आसपास के लोगों को समझ आता है कि कुछ नया होने वाला है, कुछ भयंकर होने वाला है। तो ज्ञान भी जो है ऐसा, ज्ञान का रोल है कि वो इल्यूजन, डार्कनेस, अंधेरा, ये सारी चीज को वो उससे बाहर निकालता है। फिर नेक्स्ट है जो पद्म, लोटस, ये सिंबल ऑफ प्यूरिटी है एंड क्रिएशन का सिंबल है। लोटस के बारे में हमको पता है कि मडी पानी में भी वो रहता है, उसके बाद भी उसका जो पेटल्स है वो गंदा नहीं होता है, वो एज इट इज रहता है। तो लोटस क्या बताता है? प्यूरिटी की। जो भी अगर प्योर बीइंग है, आसपास अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो उसकी प्यूरिटी स्पॉइल नहीं होगी, उसमें उसमें बैड इन्फ्लुएंस का असर नहीं पड़ेगा। और उनके जो चार हाथ हैं वो चार अलग अलग डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। प्लस उन्होंने जो पीतांबर कलर का जो कपड़ा पहना है, तो वैसा माना जाता है वेदों में कि उससे हमें डिवाइन रियलिटी या डिवाइन जो बीइंग है उनकी शक्ति हमें तभी महसूस होती है जब हमें वो आकर्षित दिखते हैं। तो यहाँ पे जो लाइट येलो कलर का जो कलर है उसकी डिविनिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं, और उनके जो पूरी जो आकर्षण है उसको भी वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार से एक सिंबॉलिक बताया गया है, जो भी उनको वेशभूषा जो भी दिए गए हैं उससे बताया गया है कि वो कितने सिंबॉलिक है। प्लस उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमेशा ह्यूमन से कनेक्शन के लिए ही है। ह्यूमन से कनेक्शंस कैसे रहे उसके लिए ही ये होता है। आगे बढ़ते हैं। तो अभी नेक्स्ट हम लोग देख रहे थे कि इसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या है, ऐतिहासिक विकास क्या है वैष्णव दर्शन का। जैसे कि हमने शैव दर्शन में भी पढ़ा कि उनका जो डेवलपमेंट रहा है मौर्य काल, गुप्त काल में ज्यादा हुआ है। वैसे हमें देखना है कि ये जो धर्म है इसका विकास कहाँ पे और कहाँ पे सबसे ज्यादा मिलता है। और ये भी मानना पड़ेगा कि क्योंकि सारे धर्म जो पैरेलली डेवलप होते हैं, तो इसलिए एक धर्म का दूसरे धर्म में इफेक्ट होता ही है। प्लस वहाँ के शासक, वहाँ पे कौन शासन कर रहा है, उसकी वजह से भी वो रिलीजन में इफेक्ट आता है। तो ये सारी चीजें हमें पॉइंट आउट करनी है। आसपास के लोगों का इन्फ्लुएंस, आसपास के एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस, और वहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस, नियम कानून बंधन, वो सारी चीजों का इन्फ्लुएंस हम रिलीजन में देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो वैष्णव धर्म है उसका ऐतिहासिक विकास क्या है इसकी बात करते हैं। तो भारतीय धार्मिक दार्शनिक परंपरा के दीर्घकालीन प्रवाह को दर्शाता है। जो भी धार्मिक और दर्शन से रिलेटेड परंपरा है वो बताता है कि कितने लंबे समय तक चलते आ रहा है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बहुत लंबे समय तक बहुत लोगों के प्रभाव से आया है। आज इसकी लोग चर्चा करते हैं, उसकी परंपरा को फॉलो करते हैं और उसमें कुछ नया डालने की कोशिश करते हैं। पुराने सिंबल्स को समझते हैं, कुछ नया उसमें इफेक्ट देते हैं, उसको नया नए तरीके से इंटरप्रीट करते हैं। तो इससे समझ आता है कि जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो काफी गंभीर तरीके से होता रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे इन्फ्लुएंस दिखा है वो हड़प्पन कालीन का, सभ्यता का दिखा है। हड़प्पन कालीन से यहाँ पे हमें मूर्तियां मिलनी शुरू हो गई, तो हमें पता चलता है कि ये बहुत पुराना है। इवन मैंने बताया आपको कि ऋग्वेदिक टाइम, ऋग्वेदिक जो कि इतना पुराना है, वहां भी विष्णु का रेफरेंस, विष्णु के बारे में बताया गया है। तो ये बहुत ही पुरानी सभ्यता से, पुरानी मतलब टाइम से चलती आ रही सभ्यता है। उसके बाद वैदिक काल, फिर ब्राह्मण एवं उपनिषदिक काल में भी जो विष्णु है, उनके उनका मैनिफेस्टेशन, उनके अवतार। और महाकाव्य में तो सबसे ज्यादा दिखा है, विष्णु के अवतार के बारे में बात हुई है, रामायण में बात हुई है, फिर उसके बाद महाभारत में बात हुई है। तो महाकाव्य एवं जो भागवत परंपरा रहा है, उसमें भी हमें विष्णु का रोल दिखता है। अलग अलग आपको अवतार्स दिखेंगे। अवतार के बारे में मैंने बताया, अवतार क्यों होते हैं? जब अधर्म बढ़ जाता है, अधर्म बढ़ जाता है तो क्या होता है, धर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए। अभी धर्म अधर्म क्या है, ये सब रीत, रीत है। रीत मतलब कोड ऑफ कंडक्ट, जैसा नियम है, जैसा व्यवस्था है, उसको रीत बोलते हैं। जैसे मैंने आपको जब आपको वेद के बारे में बता रही थी तो बोला कि जो रीत है उसके भगवान है वरुण। वो सब देखते हैं कि सब कुछ
प्रॉपर तरीके से है या नहीं है, वरुण देव। अब जब प्रॉपर नहीं होता है तो वो कोशिश करते हैं, वो सब कुछ संभालते हैं, और जो ये सब चीजों को फॉलो नहीं कर रहे हैं या अधर्मी है, उनको दंड भी देते हैं। तो यहाँ पे ये सबसे इम्पोर्टेंट हो गया कि जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज है, महाकाव्य है, उसका एक अलग ही पर्पस है, उसका एक अलग ही चार्म है जिसको हमें समझना है। तो महाकाव्य एवं भागवत परंपरा में भी वैष्णव धर्म के बारे में काफी अच्छे से चर्चा किया गया है। फिर उसके बाद जो शासन रहे हैं, मौर्य शासन, कुषाण शासन, ये सब शासन के टाइम पे भी हम यहाँ पे ऐतिहासिक विकास देख सकते हैं। तो सबसे जब पहली पहली क्लासेस मैंने ली थी तब मैंने बताया था कि इस प्रकार से डिवीजन किया गया है धर्म को समझने के लिए। हड़प्पन, फिर उसके बाद वैदिक, फिर उसके बाद ब्राह्मण उपनिषद। तो इसी प्रकार से अगर हम समझते हैं तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को समझ पाते हैं। क्योंकि जब हम इसके टाइम फ्रेम्स में जाएंगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, और इसी वजह से इसके जो कैटेगरीज है उसके हिसाब से समझेंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्लैरिटी होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले हड़प्पन कालीन सभ्यता और वैदिक काल में क्या स्थिति रही है। तो यहां तक आप सबको समझ आ रहा है, इसमें कोई डाउट ऐसा कि समझ नहीं आ रहा है? समझ आ रहा मैम। आपने क्या बोला था कि वैदिक में कौन वारुणी देवता? वरुण देव। हाँ, वरुण देव, हाँ बराबर, वो हाँ व्यवस्था देखते हैं। हाँ हाँ, ठीक है। अब हड़प्पन कालीन की सभ्यता की बात करते हैं, वैदिक काल और वैदिक काल की स्थिति के बारे में बात करते हैं। तो एक एक करके हम ये ऐतिहासिक डेवलपमेंट देखते हैं। तो सबसे पहले जो हड़प्पन जो काल है वो वैदिक काल से भी पूर्व सिंधु घाटी की सभ्यता के कुछ चिन्हों के बारे में बताते हैं कि ये जो युग रहा था वहां पे विष्णु के प्रतीक को माना गया, विष्णु के प्रतीक वहां पे बनाए गए। तो ये स्पष्ट नहीं है कि इनका संबंध उस समय भी विष्णु से मानना है या नहीं, पर क्योंकि वो सारी चीजें डिस्कवर हुई तो इससे पता चलता है कि उनके जो बीज रूप है, उनका जो ओरिजिनल रूप है, वो सारी चीजें वहां पे हमें देखने को मिलती थी। तो जो बीज रूप में उसके जो चिन्ह है, प्रमुख चिन्ह या प्रमुख प्रतीक है, वो है चक्र और स्वास्तिका। ये दो सिंबल से हम समझ पाते हैं कि जो विष्णु का जो संबंध है वो काफी पुरानी पुरानी टाइम से चलता आ रहा है। और इसका जो है गुप्तकालीन, जो इसका जो डेवलपमेंट हुआ, मूर्तियों का डेवलपमेंट और मूर्तियों को समझना और उसको परखना। दही वापस अंदर रख देना बेटा। मूर्ति तो हमको पहले ही मिल गई, ओके, मूर्ति तो हमें पहले ही मिल गई, बट मूर्ति को समझना, मूर्ति को विश्लेषण करना वो गुप्त कालीन के बाद ही शुरू हुआ। उसके बाद हमको समझ आया कि ये जो मूर्ति है वो विष्णु की है या किसकी है। और जब उसके बाद वैदिक युग की बात करते हैं, तो वैदिक युग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसको दिया गया है? कर्म कांड को दिया गया था। कर्म कांड यानी यज्ञ, सेक्रीफाइसेस, ये सब चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया था। और यही रीजन था कि वैदिक जो परंपरा है उससे जो लोगों का डाइवर्जन हुआ, इसी बहुत ही रूढ़िवादी सोच की वजह से या उनके करने के नियम तरीकों से होता रहा है। तो वैदिक युग में प्रधानता दिया गया कर्म कांड को, यज्ञों को। और वैदिक ग्रंथों में श्रद्धा को यज्ञ की अधिष्ठा देवी कहा गया है। मतलब श्रद्धा, डिवोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम उपनिषद भी बोलते हैं तो डिवोशन के साथ गुरु के सामने बैठना। तो डिवोशन शब्द जो है वैदिक ग्रंथों में भी आता है, बट इसका जो रिफ्रे और इसका जो इंटरप्रिटेशन और मतलब काफी लोगों ने नहीं समझा। उनको लगा कि ये बहुत स्ट्रिक्ट कर्म कांड है तो इसको वैसे ही करना है भले वो डिवोटेड हो या ना हो। तो इससे काफी लोगों का जो श्रद्धा था वो हट गया, और क्योंकि श्रद्धा हटा और इसी वजह से उनको इस चीज में दिलचस्पी नहीं रही। तो श्रद्धा और यज्ञ में यहाँ पे बोला गया है वैदिक काल में कि श्रद्धा और यज्ञ में कोई भी अंतर नहीं है, क्योंकि बिना श्रद्धा के यज्ञ करने का कोई अर्थ नहीं है। इवन कुछ भी कोई भी धर्म में देखा गया है तो फेथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फेथ नहीं, विश्वास नहीं, तो उसका अर्थ नहीं। तो ये एक वैदिक काल की बात हुई। फिर उसके बाद जो आचार्य परशुराम है, आचार्य परशुराम चतुर्वेदी, उनका मानना है कि ये श्रद्धा से आगे चलकर
श्रद्धा मूलक भक्ति और श्रद्धा भक्ति में बदल गया। तो वैष्णव धर्म का मेन जो कंसेप्ट है वो है भक्ति, भक्ति से रिलेटेड श्रद्धा भक्ति। तो श्रद्धा भक्ति में वो बदल गया, ऐसा आचार्य परशुराम चतुर्वेदी का कहना है। तो इस प्रकार से हम डेवलपमेंट देख रहे हैं अभी कि किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ, फिर बाद में देखेंगे कि कैसा संप्रदाय हुआ। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि उनके गुरु कौन थे, जैसे रामानुजाचार्य की बात हुई, माधवाचार्य की बात हुई। तो इससे समझ आता है कि उनमें कितना बड़े बड़े थिंकर्स का प्रभाव पड़ा है वैष्णविज्म धर्म में। फिर निम्बार्क की बात की, फिर उनके सिद्धांतों की बात किया कि उनके सिद्धांत कैसे हैं, अद्वैत है, फिर द्वैत अद्वैत है, उसके बाद विशिष्ट अद्वैत है। इस प्रकार से हमने बात की, ये सब थिंकर्स हैं, इनके ये ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं। और ये सब हमें जानना समझना इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब भी हम कोई थिंकर्स और उनके इन्फ्लुएंस को समझते हैं तो वो धर्म के बारे में ज्यादा से ज्यादा हम जान सकते हैं। अब देखते हैं ऋग वैदिक में विष्णु की स्थिति। ऋग वैदिक काल, ठीक है, ऋग्वैदिक मतलब बहुत पुरानी बातें हो रही है। तो ऋग्वैदिक काल में विष्णु की क्या स्थिति थी, ये हम देखते हैं। तो कुछ थिंकर्स है, मैकडोनल्ड, डॉक्टर R N दांडेकर, उनके अनुसार क्या है कि ऋग्वेद में विष्णु की स्तुति जो है इस प्रकार है कि वो 5 रचनाएं के रूप में बताई गई है, और उसकी और कुछ अन्य रचनाएं हैं, छोटी छोटी रचनाएं हैं, उनके बारे में बताई गई है। तो 5 मेन रचनाएं और बाकी के कुछ छोटी छोटी रचनाएं के बारे में बातें हुई है कि उनका क्या सोर्स रहा है, उनका क्या पावर रहा है, वो किस प्रकार से क्रिएशन करते थे। इस प्रकार से उनकी एक चर्चा की गई है। तो ऋग्वेदिक में 100 बार विष्णु का नाम उल्लेख है, 100 बार उनका नाम उल्लेख है। और इसी से बताया जाता है कि वो जो है देवाधिदेव है, देवों के भी देव है वो। और अधिकांश विद्वान ये भी मानते हैं कि संहिता काल में विष्णु एक साधारण देवता थे। हालांकि जब अभी हम उनकी बात कर रहे हैं तो वो देवाधिदेव है, बट जब संहिता काल, संहिता मतलब जो मंत्रों का कलेक्शन जब किया गया, जो भी वैदिक टाइम के कलेक्शन मंत्र थे, उनको जब कलेक्ट किया गया तो वो काल पड़ा संहिता काल। वो काल में विष्णु को एक साधारण देवता माना गया। फिर बाद में जब डेवलपमेंट होता गया तो पता चला कि वो तो देवाधिदेव है, देवों के भी देव है। तो विद्वानों की इसमें अलग अलग सोच रही है। जैसे डॉक्टर R G भंडारकर, उनका कहना है कि रचनाओं की संख्या कम होने पर भी विष्णु का व्यक्तित्व साधारण नहीं था। रचनाएं मतलब उनका क्या पावर है, उनका क्या सोर्स है, ये भी पता होने के बाद भी, यानी यहाँ पे सिर्फ 5 या 5 से कुछ और कम ज्यादा दिखा है, ये भी पता होने के बाद भी ये बता रहे हैं कि विष्णु का जो व्यक्तित्व था वो साधारण नहीं था। उनका जो पर्सनैलिटी था वो साधारण नहीं था। जैसे कि बातें हो रही है ब्रह्मांड, ब्रह्मांड, महाकाव्य, पुराण काल, इस कालों में उनकी इम्पोर्टेंस बढ़ती ही गई। और आज की जनरेशन में देखिए जो श्री कृष्ण है, जो उनके अवतार है, जो विष्णु है, उनके बारे में कितना लोग श्रद्धा रखते हैं। आज के आसपास के लोगों को आप देखिए कितने लोग उनको फॉलो करते हैं। ऋग्वेदिक में वहां पे उतना इम्पोर्टेंस नहीं मिला, बट आज उनको कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट देव माना गया है। वैसे ही अरविंद टीवी कपाली शास्त्र ने और अलग अलग विद्वानों ने कहा है कि देवताओं का महत्व रचनाओं की संख्या से नहीं। तो यहाँ से ये क्लैरिटी आ रही है कि जो देवताओं का जो महत्व है, उनका जो इम्पोर्टेंस है, वो उनकी रचनाओं से नहीं होती है, बल्कि उनकी कार्य और प्रतीकात्मक भूमिका से माना जाता है। कितने वो लोगों की हेल्प करते हैं, प्रतीकात्मक, उससे प्लस उनके कार्यों से उनकी इम्पोर्टेंस को माना जाता है, ना कि उनकी रचनाओं से। तो ये इस प्रकार का ऋग्वेदिक विष्णु की स्थिति का यहाँ पे एक छोटा सा क्रिटिसिज्म या तो डेवलपमेंट का एनालिसिस किया गया है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट समझ आ रहा है? किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। क्लियर है ना सभी को? क्लियर है मीनाक्षी जी, सविता जी, क्लियर है? Yes, यस मैम। क्लियर है, ओके। लेट अस मूव अहेड।
उसके बाद विष्णु के रूप के बारे में बात की है। ऋग्वेद में विष्णु को आदित्य रूप में वर्णित किया गया है। 3 पगों में संपूर्ण लोकों का व्यापन। फिर दूसरा, प्रथम 2 पग पृथ्वी और अंतरिक्ष में भी वो है। और तृतीय पग अलौकिक आनंददायी। इस प्रकार से उनको बोला गया है कि वो सारे लोक में उनका वर्णन है। और यज्ञ के भी बीज देवता रूप में उनको बताया गया है कि यज्ञो वे विष्णु। और ब्रह्मांड एवं उपनिषद काल में भी उनको बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। जैसे कि ब्रह्मांड ग्रंथों में विष्णु की प्रधानता और अधिक स्थापित हुई। हमने देखा कि संहिता में, जो संहिता जो टेक्स्ट है, वहां पे विष्णु की जो आइडेंटिटी थी वो थोड़ी लिमिटेड थी। बट जब बाद में ब्राह्मण ग्रंथ आए, तो ब्राह्मणास माने कि जहाँ पे इंटरप्रिटेशन हो रहा है, फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन, वो जब ग्रंथ आए तो विष्णु की प्रधानता बढ़ गई। और जो शतपथ ब्राह्मण है, वहां पे जो विष्णु का वामन अवतार है, वहां उसको बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। क्योंकि वामन अवतार जो था विष्णु का, वो, उसका क्या इफेक्ट रहा है कि उन्होंने जो धरती है उसको राक्षसों से बचाया और धरती को रक्षा किया। तो यहाँ पे जो वामन रूप द्वारा संपूर्ण जो पृथ्वी है वो देवता को दिला देते हैं, तो इसलिए उनके वामन अवतार को सबसे श्रेष्ठ और अच्छा माना गया। तो इसी से विष्णु को देवानाम श्रेष्ठ कहा गया है। तो हम आगे अवतार के बारे में पढ़ेंगे कि उनके कौन कौन से अवतार थे और आज उनके कौन से अवतार को लोग ज्यादा मानते हैं। क्योंकि ये सब जब हम डेवलपमेंट समझते हैं तो हम आगे जो आने वाला फ्यूचर है उसके बारे में भी समझ सकते हैं कि वो कैसा होने वाला है। लोगों की जो सोच है उससे आगे का डेवलपमेंट क्या हो सकता है, ये सारी चीजें भी हमें क्लियर हो जाएगी। तो उपनिषदों में विष्णु को पर ब्रह्मा कहा गया है। पर ब्रह्मा, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है और जिससे क्रिएशन पॉसिबल है, वो पर ब्रह्मा। और सब चीज को ब्रह्मा कहा गया है। इवन जो हमारा फूड है, हमारा अन्न है, उसको भी ब्रह्मा कहा गया है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये जो बात है विष्णु की, वो इस प्रकार से जो डेवलपमेंट होते रहा है उससे उनकी इम्पोर्टेंस बढ़ती गई थी। और उपनिषद परंपरा, अब यहाँ पे जो वैष्णव उपनिषद परंपरा है, यहाँ पे बहुत सारे उपनिषद के नाम आप देख सकते हैं। नारायण उपनिषद, दत्तात्रेय उपनिषद, राम रामतापनीय उपनिषद, यहाँ पे वैष्णव उपनिषद को माना गया है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि वैष्णव धर्म में विष्णु के 2 स्वरूपों की चर्चा की गई है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लिए लीजिए, ताकि एग्जाम के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट रहे। अगर वैष्णव धर्म का आपको पूछा गया है तो आप इसके बारे में लिख सकते हो। तो विष्णु के 2 स्वरूपों की चर्चा की गई है। सबसे पहले जो निर्गुण है, निर्गुण, और उसमें लिखा है अशब्द, अशब्दम स्पर्शम रूपम व्ययम, वह तत्व जो गुणों से रहित हो, जो शब्दों से, स्पर्शों से और रूपों से परे हो, तथा वो अविनाशी हो। ऐसे निर्गुण रूप की बात हुई है। विष्णु के ऐसे निर्गुण रूप की चर्चा हुई है। दूसरा है सगुण, सर्व कर्मो सर्व कामः। सगुण की चर्चा, जो कि आप पर्सोनिफाई करते हो विष्णु को और उनको अलग अलग फॉर्म एंड मैनिफेस्टेशंस देते हो, तो उसको सगुण बोला गया है। तो यहाँ पे जैसे कि हम जो भी हिंदुइज्म में देव है, उनको इस प्रकार से कैटेगराइज करते हैं कि वो सगुण है, उनको फॉर्म दिया गया है। और जो ब्रह्मांड लेते हैं उसको निर्गुण निर्गुण बोला गया है। बट यहाँ पे वैष्णव धर्म में आप देख सकते हो, क्योंकि विष्णु को परम ब्रह्मा बोला गया है, तो इसलिए वहां पे दोनों रूप, यानी कि सगुण रूप और निर्गुण रूप, दोनों की ही चर्चा यहाँ पे की गई है। तो ये हो गया वैष्णव उपनिषद परंपरा। तो अभी तक हमने देखा वैष्णव उपनिषद परंपरा। देन उसके पहले हमने देखा ऋग्वेदिक में विष्णु की क्या पोजीशन रही थी। फिर हमने उससे पहले देखा कि वैदिक काल में क्या था, और उससे पहले हड़प्पन कालीन में क्या था। अब आगे देखते हैं कि जो भागवत और सातवत संप्रदाय है उनका क्या कहना है। तो ये जो है भागवत और सातवत संप्रदाय, ये महाकाव्य काल के टाइम का है। तो वहाँ वैष्णव धर्म
जो थे वो भागवत धर्म के रूप में प्रतिष्ठित हुए। जो वो धर्म था वैष्णव धर्म का, उसको भागवत धर्म धर्म के रूप में बताया गया। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहा है? भक्ति रहा है। भक्ति की प्रधानता स्पष्ट रूप से व्यक्त होती है। जैसे कि आप यहाँ पे श्लोक दे सकते हो, न मे भक्ता प्रणश्यति, भक्त को कभी भी कष्ट नहीं होता। ये जो विचार है ये सिर्फ इसी धर्म में नहीं, काफी सारे धर्म में आपको मिल जाएगा कि जो भक्त है, जो डिवोटेड है, जो श्रद्धा रखते हैं, जो फेथ रखते हैं, उनको कभी भी कोई भी प्रकार की मुश्किलें नहीं होती। और उनको कभी भी कोई भी प्रकार का इश्यू होता है तो उनके जो भगवान है उनको हमेशा इससे बचाते हैं। तो न में भक्ता प्रणश्यति, भक्तों को कभी कष्ट नहीं होता और भक्तों का कभी नष्ट भी नहीं होता। फिर दूसरा है यान्ति पराम गतिम। ये भगवत गीता से लिया गया श्लोक है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि उपनिषद टाइम के बाद के टाइम की, महाकाव्य काल के टाइम पे, महाभारत का जब टाइम था तो वहां पे जो महाभारत के टाइम पे जो उनका जो वॉर पीरियड चल रहा था, उस टाइम पे जो श्री कृष्ण है वो अर्जुन को भगवत गीता बताते हैं। तो भगवत गीता जो कि बाद में भागवत धर्म के रूप में आया, उस भगवत गीता में ये सारे श्लोक हैं। तो यहाँ पे है यान्ति पराम गतिम, मतलब ओ पार्थ, पार्थ, ये जो पहला वाला लाइन जो दिख रहा है ये पूरा श्लोक नहीं है, ये सिर्फ आधा ही श्लोक यहाँ पे लिखा है। तो ये पार्थ मतलब अर्जुन। तो अर्जुन को बोला जा रहा है कि जो मेरे में रेफ्यूज लेते हैं और अगर उनको उनकी गलती भी है, मतलब वो सिंफुल है, पापी है बाय बर्थ, फिर वो मेरे अंदर यानी मेरे रिफ्यूज में आ जाते हैं, मेरे में शरण में आ जाते हैं, तो वो अपनी डिवाइन डेस्टिनेशन या सुप्रीम डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। इस प्रकार से भगवत गीता में मेंशन है कि जो भी उनके शरण में आते, कृष्ण के शरण में आते हैं, वो अगर वो पापी भी है तो फिर भी श्री कृष्ण उनको अपनी शरण में लेते हैं। इस प्रकार से वो अपना एक झलक बताते हैं, एक डिवाइन मैनिफेस्टेशन बताते हैं कि डिवाइन में कितनी शक्ति है, कि वो भेदभाव नहीं करते। तो भागवत शब्द भगवान से संबंधित धर्म को सूचित करता है। तो ये हो गया। अब आगे देखते वासुदेव कृष्ण की परंपरा। तो कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु है, और ये श्लोक में दिया गया है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु है, और महाभारत, हरिवंश एवं पुराणों में उनका अवतारी स्वरूप बताया है। और इसमें उनका स्वरूप किस प्रकार का बताया है? इसमें बताया है कि वो साधुओं की रक्षा करते हैं एवं दुष्टों का विनाश करते हैं। मोस्टली जो महाभारत का टाइम है, हरिवंश का टाइम है, पुराण का टाइम था, उसमें उनके अवतार रूप के बारे में बताया गया कि उनके अवतार इसलिए आते हैं ताकि दुष्ट लोगों का विनाश हो सके। तो वासुदेव जो कृष्ण की परंपरा है, वहां पे नाम नारायण, पहले वासुदेव, फिर कृष्ण, और फिर नारायण, ये क्रमिक से एक एक करके इस काल में स्पष्ट होता जाता है। तो यहाँ पे हमने समझा कि ये सारे जो काल थे वो इसके डेवलपमेंट, वैष्णव धर्म के डेवलपमेंट के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। और ये भी बताते हैं कि जो हम जब भी ऐसे मंदिर जाते हैं तो उसमें जब मूर्तियां देखते हैं तो मूर्तियों से स्पष्ट समझ आता है कि वहाँ पे किन किन फिलॉसफी को माना गया है और किस किस वे में उस श्रद्धा को मेंटेन रखा गया है। तो यहाँ पे कुछ बताया गया है कि उनकी जो मूर्ति है, जो देवस वासुदेवस का उल्लेख है वहाँ पे, मथुरा विदिशा नागरी, वहाँ पे भी उनका अभिलेख है। फिर कुषाण काल में वासुदेव, लक्ष्मी, एकनशक, ये सब की मूर्तियां हैं। तो ये सब वैष्णव धर्म के व्यापक प्रसार को प्रमाणित करते हैं। फिर नारायण और विष्णु भी एक ही है। महाभारत में बताया है कि तुम नर हो, मैं नारायण हूं। नारायण जो है वो जल में निवास करने वाले हैं, और जो सृष्टि का मूलाधार है, सृष्टि जहां से आई है उसका स्तोत्र भी जल है। तो जैसे कि रिप्रेजेंटेशन होता है कमल का, कमल तो होता है पानी में, होता है जल में होता है। तो बोलते हैं कि जल से ही सृष्टि का
सृष्टि का जो भी बनना है वो वहीं से शुरू होता है। तो जल में ही उनके जो बनाए हैं सृष्टिकार है वो जल में ही निवास करते हैं। तो जो नारायण है उनके बारे में बताया गया है कि वो जल में निवास करते हैं और वो सृष्टि का मूलाधार है। तो यहाँ पे कुछ कुछ मूर्तियां भी मिली, जैसे देवगढ़ में मिला, दशावतार मंदिर मिला उसका, कि उनके 10 अवतार के बारे में बताया है, उनके रूप के बारे में बताया है। तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ मूर्तियां है पुरानी पुरानी, जो कि आपको ऐसे ऐसे मंदिरों में मिल जाती है। तो अभी थोड़ा सा वैष्णव धर्म को ही ओवरऑल वे में समझ लेते हैं। तो वैष्णव धर्म का विकास जो हुआ है वो बहुत सारे धार्मिक, दार्शनिक और सांस्कृतिक धाराओं के समन्वय से हुआ। तो ये मैं आपको पहले ही बताई हूँ। धार्मिक यानी कि उसमें रिलीजन इन्फ्लुएंस रहा है, दार्शनिक यानी कि उसमें फिलोसॉफिकल इन्फ्लुएंस रहा है, प्लस सांस्कृतिक यानी कि उसमें कल्चरल इन्फ्लुएंस रहा है। ये सब धाराओं के समन्वय से ही इसका विकास हुआ है। तो सबसे पहला जो प्रारंभिक काल था वहां पे विष्णु, फिर नारायण, फिर वासुदेव, ये अलग अलग देवताओं के रूप में प्रतिष्ठित होता गया। तो समय के साथ ये देवताओं को एकीकरण हुआ और वैष्णव परंपरा का स्वरूप विकसित हुआ। बाद में समय के साथ बोले कि ये सारे देवता तो एक ही है, और ये एकीकरण ही वैष्णव परंपरा का एक विकास धर्म के रूप में सामने आया। तो नारायण का प्राचीन स्वरूप, नारायण के बारे में अगर हम जानते हैं, क्योंकि अभी जो ट्रेडिशन चल रहा है वो इतना क्या बोलते हैं कि लोग फॉलोअर्स इतने बढ़ रहे हैं ये परंपरा की, तो ये समझना जरूरी है कि इनकी मान्यता क्या है। तो इनका मानना है कि नारायण का अस्तित्व सृष्टि के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरा बोलते हैं कि महाभारत के वन पर्व में एक ऋषि थे, उनका नाम था मार्कंडेय ऋषि। उन्होंने भी बोला कि जब मैं एक बालक को देखा, बालक ने अपना जब बालक के सामने खड़ा था, बालक ने अपना मुंह ओपन किया, तो उसके अंदर जो मुझे दिखा, इससे मुझे संकेत मिला कि जो पूरी सृष्टि है उसका एक ही संरचना है, उसका एक ही मतलब एक ही सोर्स है, और वो नारायण है। तो ऐसा मार्कंडेय ऋषि ने बताया। और फिर प्रलय काल में भी जब चारों ओर केवल जल था, तब केवल नारायण ही विद्यमान थे। ऐसा नारायण जो प्राचीन वैष्णव धर्म का स्वरूप है उसमें ये चर्चा है। वैसे ही जो जैसे मैंने बताया कि बालक रूप में जो नारायण ने जो मार्कंडेय ऋषि को अपना दर्शन दिया, तो वो भी ये नारायण जो वैष्णव धर्म है उसमें चर्चा की जाती है। तो इसी से नारायण का आदि देव एवं सृष्टि का आधार माना गया है। ओके, आगे बढ़ने से पहले आप लोग को कितना समझ आया वो देख लेते हैं। ठीक है, अभी आप लोग बात करना चाहेंगे इसके बारे में? कितना आपको समझ आया? कहाँ रह गए सब लोग? मैम पहले तो आपने विष्णु के बारे में बताया। हम्म। शेष सर्पेंट उनके जो भी टूल्स है वगैरह, जैसे वैजयंती माला, कौंच, और लोटस, पद्मा, और 4 डायरेक्शंस में वो 4 हैंड्स का 4 डायरेक्शंस जो बताते हैं। हम्म। फिर चक्रा के बारे में बताया कि ये माइंड कैसे उनका गलत लोगों के लिए वो एक वेपन है। और फिर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट बताया मैम, इंट्रोडक्शन ऑफ वैष्णिज्म। हम्म। ओके, और फिर? उसमें ये वैदिक पीरियड बताया, महाकाव्य। हम्म। ओके, और ऐतिहासिक और डेवलपमेंट कौन कौन से फेजेस में उनका डेवलपमेंट हुआ? ये मानवीय व्यक्तित्व के रूप में महाकाव्य काल में प्रतिष्ठित है। हम्म। और ये महाकाव्य के काल में विष्णु वंश और कृष्णा की महत्ता बढ़ने के साथ
वासुदेव की भी प्रतिष्ठा भी बढ़ी। हम्म। वेरी गुड। प्रारंभ में नारायण और वासुदेव अलग देवता थे। नहीं, और ऐसा अलग महा देवता नहीं था, उनके बारे में स्पष्ट रूप से क्लैरिटी नहीं थी कि इतनी सारी जो मूर्तियां अलग अलग दिख रही है। जैसे मैंने बोला, गुप्त काल से ही उनका शोध शुरू हुआ, तो पता चला कि ये मूर्तियां असल में क्या है। कभी 4 भुज दिखता है, कभी 10 भुज दिखता है। तो उनका ये मानना था कि ये जो अलग अलग भुज है, क्या अलग अलग देवता है। फिर बाद में पता चला नहीं, ये एक ही देव है, बट उनके अलग अलग अवतार है वो, और अलग अलग तरीके से वो अपने आप को मैनिफेस्ट करते हैं। अच्छा। तो इस प्रकार से उनकी जो सच्चाई है वो दिखने को मिलती है। हम्म। ठीक है, बहुत अच्छा सुमन जी। और कोई जो है बोलना चाहता है ये धर्म के बारे में, वैष्णव धर्म? कल का भी जो हमने जो पढ़ा था वो भी आप बोल सकते हो। कल जो संप्रदाय के बारे में भी थोड़ी सी डिस्कशन हुई थी। क्लैरिटी मिल रही है? ये सब आप अगर यस आसपास भी यस। अगर देखने जाओगे तो ऐसे बहुत सारे मंदिर मिल जाएंगे जहाँ पे ऐसी बहुत पुरानी पुरानी मूर्तियां होगी, जिसको देख के आपको समझ आएगा इस धर्म के बारे में। और ये कितना पुराना है, ऐतिहासिक है, ये भी आपको समझ आएगा। ठीक है, तो ये यस। हम फोकस कर रहे हैं इनके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, और जो संप्रदाय है मोस्टली उस पे फोकस किया जा रहा है। ठीक है, अब वासुदेव का यहाँ तक पढ़े ना, एक का के वैष्णव धर्म की, हाँ। वासुदेव का ऐतिहासिक स्वरूप तो मानवीय व्यक्तित्व के रूप में महाकाव्य काल से वो आए हैं, ये पता है हमें। वासुदेव कौन है? देवकी के पति थे और श्री कृष्ण के पिता थे। अब ये जो कहानी है, ये जो स्टोरी है, वो महाभारत महाकाव्य काल के टाइम में है। तो ये वृष्णि वंश से बिलोंग करते हैं, और यह वृष्णि वंश में कृष्ण की महत्ता यहाँ पे बढ़ती है। और उसके साथ साथ जो वासुदेव है, उनकी भी अब भी प्रतिष्ठा करके आई है। बढ़ती है। तो वासुदेव कौन थे? वासुदेव जो थे, उन्होंने श्री कृष्ण को जो है उनके पिताजी हैं, और श्री कृष्ण को उन्होंने बचाया। जो स्टोरी ऐसे थी कि जो कंस थे, वो नहीं चाहते थे बिल्कुल भी कि कोई वहां पे बच्चा पैदा हो। क्योंकि अगर बच्चा, ऐसा भविष्यवाणी किया गया था कि अगर कोई बच्चा बालक पैदा होता है तो वो उसको मार देगा, वो जो राजा थे उसको मार देगा। तो फिर इसलिए जो यहाँ पे जो वासुदेव है वो कृष्ण को बचाते हैं, एक्सचेंज करते बेबीज को। कृष्ण की जगह पे एक देवी जो है, वो जो बेबी रहती है वो देवी रहती है, उनको रख दिया जाता है। तो कृष्ण को लेके वो चले जाते हैं दूसरे नगर में। तो यहाँ से वो वासुदेव का जो महत्ता है वो भी बढ़ जाता है, प्लस जो श्री कृष्ण है उनकी भी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। तो प्रारंभ में नारायण और वासुदेव अलग अलग अपीयर होते थे, बट बाद में पता चला, जब मूर्तियां डिस्कवर हुई और उस पे रिसर्च हुआ गया, तो पता चला वो देवता अलग अलग नहीं है। महाभारत के शांति पर्व में भी नारद द्वारा नारायण की उपासना का वर्णन मिलता है। नारायण बोलते हैं कि नारायण की उपासना नारद बोलते हैं कि नारायण की उपासना करनी है। ऐसे महाभारत में शांति पर्व, जहाँ पे जब वॉर वगैरह खत्म हो जाता है और फिर कुछ यज्ञ वगैरह रखा जाता है, तो उस टाइम पे भी नारद नारद जो मुनि है वो बोलते हैं कि नारायण जी की हमें तपस्या और उपासना करनी चाहिए। तो महाभारत में ये सारे रेफरेंस मिलते हैं। प्लस बाद में जो नारद थे वो वासुदेव संप्रदाय की दीक्षा भी देते हैं, जिससे वे वासुदेव नारायण के उपासक बने। और इससे ये स्पष्ट होता है कि बाद में नारायण और वासुदेव का एकीकरण हुआ दीक्षा मिलने के बाद। ठीक है, यहाँ तक हम जो डिस्कशन था, थोड़ा सा और बाकी लोग से भी सुन लेते हैं, उनको क्या मालूम है इसके बारे में, क्या समझ सकते हैं, कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्या जानना चाहते हैं। और ये सब अच्छा देख लग लेते रहा हैं, है। इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा लग रहा अच्छा है। लग रहा है? क्या समझ पा रहे हो आप ये सब? बहुत कुछ तो पता भी है और बहुत कुछ नया भी पता चल रहा है। अच्छा, क्या क्या आपने पता है आपको, बताइए। जो आपने
विष्णु के जो ये बताए कि शेष नाग, वैजयंतीमाला, चक्र, शंख, गदा, पद्म, कमल, चार भुजा, पीतांबर मतलब पीला वस्त्र, ये पता था कि ये होता है हाँ उ- हाँ। उसका। फिर ये वैष्णव धर्म का इतिहास का जो विकास बताया आपने, ये नहीं पता था एक्चुअली में कि पहले हड़प्पा आया, फिर वैदिक काल, फिर ये उपनिषद। ये जो ऐतिहासिक विकास है वो हमें आज ही पता चला। हम्म फिर उसकी आपने बताई हड़प्पा कालीन की सभ्यता, वैदिक काल में कि हम्म सिंधु घाटी, तो ये पढ़ा हुआ है, हम जब हम्म बचपन में पढ़े थे क्लास में, तो सिंधु घाटी के बारे में पढ़ा हम्म हुआ था। हम्म। फिर उसके बाद में आपने बताया उपनिषद परंपरा, हाँ। भागवत के बारे में बताया आपने, तो ये हम्म, भी सुना हुआ है भागवत गीता और हाँ हाँ हाँ। इसके बारे में। फिर ये वासुदेव कृष्ण परंपरा जो है, और आप लास्ट में जो बताया कि वो जेल से कैसे निकालते हैं कृष्ण को, वो भी महाभारत में देखा हुआ है, हाँ हाँ। वो भी पता है। और हम्म फिर नारायण विष्णु एकीकरण, ये थोड़ा सा नया था, हम्म। ऐसे पता था लेकिन क्लियर नहीं था। हम्म। उसके बाद में आपने बताया वैष्णव धर्म की पृष्ठभूमि, कि कैसे बालक रूप में नारायण का कैसे हुआ, हम्म ये सब। हम्म। फिर लास्ट का था वासुदेव का ऐतिहासिक स्वरूप। तो ये थोड़ा सा नया था कि नारद और विष्णु, ये पता था कि वो अलग देवता है, लेकिन बाद में उनका एकीकरण हुआ ये नहीं पता था। अच्छा। अभी तो तो कुछ ऐसा है कि जो धर्म है उसके बारे में हमें काफी चीजें और ढूंढने वाली है, और सर्च करना चाहिए उसमें, और रिसर्च करना चाहिए ताकि और नई नई चीजें सामने आए। तो ये एक्चुअली में मैम जो वैष्णव धर्म है वो बचपन में जब फ्रेंड सर्कल रहता था साथ में, स्कूल में कॉलेज में सब धर्म एक साथ पढ़ फ्रेंड्स थे, तो उनके धर्म के बारे में थोड़ा नॉलेज रहता था, वो बोलते थे। फिर कॉलेज से निकलने के बाद तो सिर्फ जैन धर्म पे ही थोड़ा सा ध्यान रह गया, और अभी तक जैन धर्म पे ही था। अभी हाँ वापस जब ये अलग अलग पढ़ रहे हैं हम लास्ट हाँ सेम से, तो हाँ। कुछ बातें याद आ रही है, कुछ नए सीखने को मिल रही है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो वैष्णव धर्म है वो जैन धर्म से भी काफी प्रभाव हुआ है उसका। हाँ, तो वो तो हमने फर्स्ट सेम से भी पढ़ा था कि कैसे जैन धर्म का मतलब हुआ, और कैसे शिव को मतलब हमारा दूसरे संप्रदाय वाले शिव मानते हैं, जबकि वो ऋषभ देव ही थे, ऐसा हाँ सब हाँ कुछ हाँ जानने को मिला। हाँ। तो ये सब इन्फ्लुएंस देख के हमें पता चलता है कि जो एकीकरण, जब भी आप बोल रहे नारायण यही है, या हमें आज पता चला, क्या पता कल हम किसी और का एकीकरण हमें पता चले जो हमें अभी फिलहाल नहीं पता, जब हम सबको अलग अलग मान के चल रहे हैं फिलहाल। एक दिन किसी ने रिसर्च किया और ये पता चला कि सब एक ही है, हम इतना अलग अलग फॉर्म्स दे रहे थे, सब एक ही है। अगर क्या पता ऐसा एकीकरण हो जाए, हमें नहीं पता, बट हम इतना जानते हैं कि इसमें और रिसर्च करने की संभावनाएं है। एकीकरण मतलब ऐसे तो बोलते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश मतलब एक ही है वो। है हाँ है सब एक ही, हाँ हाँ हाँ। तो ये भी एकीकरण ही हुआ ना। हाँ एकीकरण ही हुआ। और ये इसलिए एक का बताया गया है ताकि हम समझ सके कि जो ये निर्गुण से सगुण की तरफ हम जा रहे हैं उसका महत्व क्या है। उसका महत्व यही है कि हमारी जो बुद्धि है वो निर्गुण ब्रह्मा को नहीं समझ सकती, बहुत ही लिमिटेड है। और इसलिए सगुण का बोला गया कि जिसको हम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, उसकी वजह से हम चीजें जान सकते हैं। ठीक है। ओके। आप लोग से। डिफरेंस तो मैडम यही हुआ ना कि जो विष्णु धर्म वाले हैं वो ब्रह्मा शिव वगैरह को दे मतलब भगवान के रूप में पूजते हैं, हाँ और जैन बिल्कुल। धर्म उसको देवी देवता के रूप में मानता है, हम्म, क्योंकि वो तीर्थंकर ही सर्वोपरि है, बाकी तो ये तो वापस जन्म लेंगे, उनके हाँ लिए हाँ अवतार रूप में होता है। वैष्णव धर्म वाले मानते हैं कि वही अवतार लेते हैं, और हाँ जैन हाँ धर्म मानता है कि
ये अपने भवचक्र में अभी बंधे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से बताया आपने सविता जी। ठीक है। थैंक यू मैम। हाँ, तो इसके बारे में और हम डिस्कशन करेंगे। वन सेकेंड।